भाग द्वितीय। शरीर यात्रा में जन्म से लेकर आखिरी समय तक भोग वासना को पूर्ण करने में सब जीव जंतु दौड़ रहे हैं। शरीर यात्रा में जन्म से लेकर आखिरी समय तक भोग वासना को पूर्ण करने में सब जीव जंतु दौड़ रहे हैं। हर एक जीव इस वासना में बंधा हुआ चक्कर काट रहा है। यह एक ऐसी भोगों को पूर्ण करने की बीमारी लगी हुई, जो कोई शरीर धार कर, जो कई शरीरों को धार कर भी भोग वासना से निवृत्ति नहीं पा रहा। यह ऐसी यात्रा भोग वासना की है, खत्म होने में नहीं आती। यह ही वासना बारंबार जीव को शरीर की कैद में लाती रहती है। वासना ही एक जगह से दूसरी जगह शरीर को ले जाती है। शरीर दुख, शरीर खुद ही जड़ वस्तु है, उसको चलाने वाली दूसरी ताकत है, उसे भटकाने वाली वासना है, चाहे कोई राजा हो या रंक। शरीर खुद एक जड़ वस्तु है, शरीर एक जड़ वस्तु है, उसको चलाने वाली दूसरी ताकत है, उसे भटकाने वाली वासना है। चाहे कोई राजा हो या रंक, अमीर या गरीब, समझदार या मूर्ख, और सब जीवों में, चाहे आसमान पर उड़ने वाले हैं या जमीन पर चलने वाले या पानी में रहने वाले, सब 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 जीव इसी समान भटक रहे हैं। इसी भोगों वासनाओं को पूर्ण करने की खातिर ही विचरते नजर आ रहे हैं। केवल मनुष्य योनि में उस प्रभु को बुद्धि के अनुसार पाया जा सकता। केवल मनुष्य योनि में इस भोगों वासनाओं को पूर्ण करने की खातिर ही विचरते नजर आते हैं। ना बुद्धि में रखी है, जिसके जरिए तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस वासना रूपी सफर को जीव पूरा कर सकता है। केवल मनुष्य योनि ही प्रभु ने ऐसी दी है, जो बुद्धि रखती है, जिसके जरिए तत्व ज्ञान प्राप्त करके उस वासना रूपी सफर को जीव पूरा कर सकता है। और किसी शारीरिक यात्रा में उसकी उन्नति होनी अति कठिन है, और किसी शारीरिक यात्रा में उसकी उन्नति होनी अति कठिन है। यह हो ही नहीं सकती। शारीरिक यात्रा भी थोड़े काल के लिए ही है, और जिसने भी भोग इसके वास्ते हैं, वह भी क्षण भंगुर है। ये जो शारीरिक यात्रा है, यह भी थोड़े काल के लिए है, और जितने भी भोग इसके वास्ते बने हुए हैं, यह भी क्षण भंगुर है। सबसे बड़ी मूर्खताई यह है कि जो इन अपूर्ण चीजों में सच शांति हासिल करना चाहता है, सबसे बड़ी मूर्खताई है जो इन अपूर्ण चीजों में सच शांति हासिल करना चाहता है। इस मूढ़ेपन में खोटे से खोटे कर्म करके अपने आप को आप ही बंधन दर बंधन बांधे जा रहा है। जीव हर बंधन में डाल रहा है। इस बंधन की हालत में ही शारीरिक यात्रा खत्म हो जाती है। इस बंधन में ही शारीरिक यात्रा खत्म हो जाती है, मगर शांति बिल्कुल ही नहीं मिलती। इस क्षण भंगुर शरीर और पदार्थों में तृप्ति हासिल करनी सबसे बड़ी जहालत है। इस क्षण भंगुर शरीर और पदार्थों में तृप्ति हासिल करनी सबसे बड़ी जहालत है। भाग्य से सद्बुद्धि जागृत हो जाए, जिस करके आत्म संबंधी विचार पैदा हो जावे और संसार की असारता और शरीर की क्षण भंगुरता का पता लग जाए, जिससे तमाम खेद नाश हो सकते हैं। ऐसा सत विचार और सत यत्न हासिल हो जाए, जिससे बुद्धि प्रकाश को प्राप्त होकर अच्छी तरह जितने भी शारीरिक भोग हैं
इनको दुख रूप समझने लगे और जो भी कर्म दिन रात हो रहे हैं सबको बंधन स्वरूप जानती हुई केवल आत्म तत्व को ही खेद से रहित नित्य आनंद स्वरूप नह कर्म पवित्र शांति स्वरूप जानने लगे। ऐसी स्वतंत्र होकर बुद्धि यथार्थ मार्ग पर चलकर निर्भय सुख को प्राप्त कर लेती है। सबको बंधन स्वरूप जानती हुई केवल आत्म तत्व को ही खेद से रहित नित्य आनंद स्वरूप नह कर्म पवित्र शांति स्वरूप जानने लगे। ऐसी स्वतंत्र होकर बुद्धि यथार्थ मार्ग पर चलकर निर्भय सुख को प्राप्त कर लेती। जब तक शारीरिक भोगों से उपरस होकर बुद्धि आत्म आनंद को अनुभव नहीं करती है, जब तक शारीरिक भोगों से उपरस होकर बुद्धि आत्म शांति को आत्म आनंद को अनुभव नहीं करती है, तब तक कर्म की वासना दग्ध नहीं होती। जिस समय आत्म परायण होकर बुद्धि अंतर्विखे दृढ़ होती है, उस समय परम पवित्रता को प्राप्त होकर सत्पुरुषों के मार्ग पर चलने लगती। जितने भी शारीरिक भोग हैं उनकी वासना बुद्धि को मलिन करने वाली है। जितने भी शारीरिक भोग हैं उनकी वासना बुद्धि से मलिन हो रही है। इसी वास्ते बुद्धि को बारंबार पवित्र निर्मल करने के वास्ते सबसे पहले आहार की पवित्रता जरूरी है, फिर व्यवहार निर्मल और सत्संग से मेल मिलाप रखना। जितनी भी कोशिश दिन रात कर्म करने की हो, सबको मर्यादा में करते हुए कल्याण की तरफ जाता है। भोगों की वासना में जला हुआ जीव इस कद्र हैरान परेशान होता है कि वह अपनी परेशान हालत को आप ही जानता है, बगैर अग्नि के जलता रहता है। ऐसे संताप से बचने के लिए सिवाय सतमार्ग और कोई रास्ता नहीं। वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। वासना रूपी अगन में जीव जले दिन रात, मंगत मार्ग धर्म में जीव शीतल हो जात। आत्म शांति ही परम प्रसन्नता देने वाली, आत्म शांति ही परम प्रसन्नता देने वाली। आत्म तत्व निर्मल शांति परम सुख रूप है। समझने के वास्ते केवल एक प्रभु महिमा है। जब तक अहम विकार से खुलासी नहीं होती तब तक अच्छी तरह सिमरन भी नहीं बन सकता। जब तक अहम विकार से खुलासी नहीं होती तब तक अच्छी तरह सिमरन भी नहीं बन सकता। हर घड़ी हर लम्हा अपनी बेहतरी का विचार करना चाहिए। कौन चीज त्यागने योग्य है और कौन चीज ग्रहण करने योग्य है, हर समय सत्य शिक्षा सत्संग द्वारा हासिल करते रहनी चाहिए। कुछ समय महापुरुषों की संगत से जाना चाहिए। जिस जगह आत्मज्ञान की चर्चा हो रही हो, जिनके संग से अच्छी अच्छी युक्तियां प्राप्त होती रहें, आलसी नहीं बनना चाहिए। कुछ समय महापुरुषों की संगत में जाना चाहिए। जिस जगह आत्मज्ञान की चर्चा हो रही, जिनके संग से अच्छी अच्छी युक्तियां प्राप्त हो रही हो, आलसी नहीं बनना चाहिए। जिस तरह संसार के कामों को होशियारी से करते हो, जिनका नतीजा सिवाय राग द्वेष के और कुछ नहीं होता,
अगर इसी तरह सत पुरुषार्थ में समय दिया जावे तो सफलता पास ही है। लाल दास गोविंद भज, लाल मनो विसार, रस परायण कारज अपना, परत लयो दिन चार। लाल दास गोविंद भजे, आलस मनो विसार, रच पराया कारज अपना, भरत लयो दिन चार। इस 4 रोज की शारीरिक यात्रा में परम लाभ आत्म तत्व की अनुभवता है। नित्य संगवासी जीवन शक्ति सहायक हो रही है। इस 4 रोज की शारीरिक यात्रा में परम लाभ आत्म तत्व की अनुभवता है। नित्य संगवासी जीवन शक्ति सहायक हो रही है। अज्ञानता से समझता है मैं शरीर रूप हूं, शरीर ना रहने वाली वस्तु है। आत्मा नित्य अद्वैत निरंकार अजन्म है। ईश्वर सबको सद्बुद्धि बख्शे, शारीरिक यात्रा को सफल करके संसार से चलें। इधर आज तरन तारन का सफर भी उनका पूरा हो चुका है। आगे की ईश्वर जाने और हाथ जोड़ दिए, फिर वैराग्य के शब्द पड़ गए। क्या भरोसा देह का, पल में होए वंजोग, घड़ी सुलखनी जाने, जो सत शब्द संजोग। क्या भरोसा देह का, पल में होए वंजोग, घड़ी सुलखनी जानी, जो सत शब्द संजोग। फिर आरती व समता मंगल उच्चारण किए गए और प्रसाद बांटा गया। जब संगत के प्रेमी चल गए तो प्रेमी अनंत राम ने प्रार्थना की, महाराज जी सुबह दास के ग्रह पर भी चरण डालने और वहां ही दूध सेवन करें, प्रेमी प्रसाद भी वहां पाएं। आसन तंबूत में ले जाया गया। संत जी और कुछ प्रेमी श्री महाराज जी की सेवा में आकर बैठ गए। संत जी कहने लगे, महाराज जी आपकी बड़ी कृपा संगत तरन तारन पर हो रही है। इसी तरह सेवकों पर दया दृष्टि बनाए रखें। संत दर्शन बड़बागी पाए। फिर दोहे पढ़ने लगे। साध के संग मुख उजल हो, साध संग मल सलगी खोत, साध के संग मिटे अभिमान, साध के संग प्रगटे सुज्ञान, साध के संग बुझे प्रभु तेरा, साध संग सब होत निबेरा, साध के संग पाए नाम रत्न, साध के संग एक ऊपर जंत, साध ही महिमा वरने कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभ समानी। और भी कुछ बहुत सी महिमा गायन की। कहने लगे, संत सत्पुरुषों की महिमा इस कदर बाबे की बानी की बखानी हुई है कि बयान से बाहर है। बड़ी भाग्यशाली धरती है जिस जगह संतों ने डेरा किया हुआ है। प्रणाम करते उठ खड़े हुए
और कहा, महाराज जी आज्ञा दो। श्री महाराज जी ने, जो प्रेमी भी बैठे थे, सबको फरमाया, प्रेमियों जाओ, फकीरों के पास ज्यादा नहीं बैठना चाहिए। नमस्कार करके प्रेमी विदा हुए। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम।